तो कल मैंने आपको बताना शुरू किया था सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको कल बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन और वो कितने पार्ट से बना होता है। मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम 3 पार्ट से बना होता है। एक होता है हार्ट, एक होता है ब्लड और एक होता है ब्लड वेसल। तो ब्लड मैंने बता दिया, आज हम आपको बताएंगे हार्ट और ब्लड वेसल। सो बेसिकली हार्ट है क्या? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो आपके बॉडी में ब्लड को पंप करता है। ठीक, अब हार्ट अगर आपके बॉडी में, अगर हार्ट ब्लड को पंप ही नहीं करेगा तो आपके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा? तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के सर्कुलेशन के लिए जिसका सबसे मेन काम होता है वो क्या होता है? आपका हार्ट होता है। ठीक, अब लिखा है हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन बिटवीन द लंग्स। हार्ट क्या होता है? एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कहाँ लोकेटेड होता है? बिटवीन द लंग्स। टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब जो लेफ्ट साइड होता है उसकी तरफ थोड़ा सा क्या होता है? झुका हुआ होता है। टिल्ट मतलब झुका हुआ, तो वो लेफ्ट साइड में क्या होता है? झुका हुआ होता है। प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, इट इज अबाउट द साइज ऑफ द फिस्ट। अब आपको पता है कि आपके चेस्ट कैविटी में रिब्स के पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं रिब्स के? 12 पेयर्स। वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? रिब केज बनाते हैं। और वो रिब केज क्या करता है? आपके बॉडी में लंग्स और हार्ट और जितने भी इनर पार्ट्स है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक, अब उसके साइज की बात करें तो एक फिस्ट, फिस्ट मतलब मुट्ठी, जितना साइज आपके इस फिस्ट का है, मुट्ठी का है, उतना ही साइज किसका होता है? हार्ट का होता है। ठीक, अब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। जैसे आपका घर होता है, आपके घर में कमरे होते हैं, वैसे ही हार्ट में भी क्या होते हैं? कमरे होते हैं। कितने कमरे होते हैं? 4। यानी कि हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। जैसे ये एक रूम है, इसमें कितने चैम्बर्स है? 4। ये एक रूम है, इसमें कितने चैम्बर्स है? 4। ऐसे ही आपका हार्ट है, उसमें 1 2 3 4 कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। द 2 अपर चैम्बर्स आर एट्रिया। अब ये जो ऊपर के 2 कमरे हैं, ऊपर की 2 चैम्बर्स हैं, इनको आप क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं। वो क्या करता है? कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपको पता है आपके बॉडी में जब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेयर एज जब आपके बॉडी पार्ट्स से जो ब्लड रिमूव होता है वो कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। मतलब जो आपके बॉडी में गया ब्लड उसमें ऑक्सीजन होता है और जो आपके बॉडी से आया उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वही चीज है यहाँ पे। एट्रिया क्या करता है? एट्रिया 2 ऐसे चैम्बर्स है जो पूरे बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर आता है और अपने पास स्टोर करता है, रखता है। अब द 2 लोअर चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स विच पंप आउट द ब्लड। अब ये जो नीचे के 2 चैम्बर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये क्या करता है कि आपका हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसको लेकर आता है और अपने पूरे जितने भी बॉडी के पार्ट्स है उसको वो भेज देता है। अब ब्लड वेसल्स की बात करें, अब आप एग्जांपल ले लीजिए, समझ लीजिए आप चाय पी रहे हैं। ठीक, अब वो चाय क्या हुई? फर्श पे गिर गई। अब ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन आपके बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो मतलब किससे? अब ऐसा नहीं कि वो जब ब्लड पंप हो गया तो वैसे कहीं भी जाके मूव कर जाए। वो एक प्रॉपर पाइपलाइन होती है। ठीक है, उसी पाइपलाइन से वो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होता है, पूरे बॉडी में फ्लो कर जाता है। उसी पाइपलाइन स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल बोलते हैं। ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पूरे इंटायर बॉडी में रन करते हैं। किसके लिए? ताकि आपकी बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। अब कितने टाइप के ब्लड वेसल होते हैं? 3 टाइप के ब्लड वेसल। एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स और एक होता है कैपिलरीज। ये 3 टाइप के ब्लड वेसल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब आर्टरीज की बात करें तो कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब ये एक ऐसी ब्लड वेसल है जो आपके हार्ट में जो भी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। बट ऐसा नहीं है कि सारे ही आर्टरीज यही काम करते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे पल्मोनरी आर्टरी, वो क्या करता है? आपके बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर जाता है। वो आपका एक एक्सेप्शन है, किसका? आर्टरी का। ठीक, लार्जेस्ट आर्टरी इन अवर बॉडी इज अयोटा। अब लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें, जो सबसे बड़ी आर्टरी है आपके बॉडी में, वो क्या है? वो है अयोटा, जो आपके हार्ट से पूरे बॉडी में
रन करती है, पहुंचती है। ठीक, आर्टरीज मैंने आपको बताया, अब हम आपको बताएंगे वेन्स। सो वेन्स क्या है, एक ऐसी ब्लड वेसल है जो क्या कैरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स टू द हार्ट। आर्टरीज क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को पूरे बॉडी में लेकर जा रही थी। बट वेयर एज आपका वेन्स क्या करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपके बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में, वहां से वो कहाँ लेकर जाती है, आपके हार्ट में। अब जैसे लार्जेस्ट आर्टरी आपकी अयोटा थी, वैसी लार्जेस्ट वेन कौन सी है, वेना कावा। अब थिनर देन द आर्टरीज, थिन मतलब पतला। आर्टरीज आर्टरीज क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, तो वो उनका जो प्रेशर होता है बहुत ही हाई होता है। अब हाई प्रेशर है तो अगर वो पतली होती तो उनका फटने का डर था, इस वजह से वो क्या होती है, थिक होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इनका प्रेशर हाई नहीं होता है, इस वजह से ये कैसी होती है, थिनर होती हैं, पतली होती हैं। ठीक, अब कैपिलरीज की बात करें तो जो 3 ब्लड वेसल है आपकी, एक आर्टरी, एक वेन और एक कैपिलरी, उसमें जो सबसे पतली ब्लड वेसल है वो कौन सी है, वो है कैपिलरीज दैट कनेक्ट आर्टरीज टू द वेन्स। इनका काम बस इतना है कि ये आर्टरीज को वेन से कनेक्ट करती हैं। समझ गए इतना? ओके, थैंक यू।